किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। यह गांव हरे भरे खेतों और सुंदर तालाब के लिए प्रसिद्ध था। तालाब के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे। साधु का नाम स्वामी वसुदेव था और गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे। गांव में हर कोई शांति से जीवन व्यतीत करता था, लेकिन एक रात गांव में तीन चोर आए। ये चोर अपने इलाके के शातिर बदमाश माने जाते थे। उनके नाम मंगल, भोलू और कल्लू थे। ये तीनों गांव के तालाब के पास पहुंचे और वहां छिपकर गांव की संपत्ति चुराने की योजना बनाने लगे। इसी गांव में गौरी और श्यामा नाम की दो गायें भी थी। ये गायें साधु महाराज की प्रिय थी और अक्सर उनके लिए घास लाते थे। एक दिन जब चोर गांव के तालाब के पास छिपे हुए थे, तो उन्होंने इन गायों को देखा। मंगल ने सोचा, अगर इन गायों को पकड़ लिया जाए तो इन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। गायों को पकड़ने की योजना बनाते समय तीनों चोरों को यह ध्यान नहीं था कि साधु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। साधु ने अपनी तपस्या के बल से यह समझ लिया था कि चोर कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और गायों की रक्षा का उपाय खोजा। गांव के तालाब के पास छिपे हुए मंगल, भोलू और कल्लू ने अपनी योजना विस्तार से बताई। तीनों ने आसपास का मुआयना किया और देखा कि गांव के लोग तालाब के पास आने वाले रास्ते पर हमेशा सतर्क रहते थे। उन्होंने तालाब के पास बनी गौशाला में बंधी गौरी और श्यामा को बड़े गौर से देखा। गायें हट्टी कट्टी और सुंदर थी और मंगल ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम इन गायों को पकड़ लें और शहर में बेच दें तो हमें मोटा पैसा मिलेगा। मित्रों, कल्लू ने अपनी मक्कारी दिखाते हुए कहा, लेकिन इसे अंजाम देना आसान न होगा। गांव वालों को जल्दी शक हो जाता है। हमें यह काम रात में करना होगा, जब सब सो जाएं। भोलू ने सहमति जताई और बोला, पहले हमें इस गांव के रूट और पहरेदारों का पता लगाना होगा। अगर साधु महाराज को भनक लग गई तो वे कोई जादू टोना कर देंगे। तीनों ने तय किया कि रात के समय वे तालाब के पास आएंगे और गौशाला से गायों को चुपचाप खोल लेंगे। मंगल ने कहा, पहले हम गायों को तालाब के पीछे ले जाएंगे, फिर उन्हें जंगल के रास्ते शहर तक ले जाएंगे। यह रास्ता सुनसान है, लेकिन उन्हें अपनी योजना में एक बड़ी समस्या दिखी। गौरी और श्यामा को गांव के कुत्ते पहचानते थे। जैसे ही गायें कहीं जाती, कुत्ते उनके पीछे दौड़ने लगते थे। चोरों ने इस समस्या को हल करने के लिए भोलू को कहा कि वह कुत्तों को चुप कराने का इंतजाम करे। रात के समय जब चोर अपनी योजना के अनुसार गायों को पकड़ने आए, तो गांव के कुत्ते भौंकने लगे। भोलू ने सोचा था कि वह खाने में नींद की दवा मिलाकर कुत्तों को चुप करा देगा, लेकिन कुत्तों ने खाना नहीं खाया। उनकी भौंकने की आवाज से गांव वालों को कुछ अजीब लगा। मंगल ने झल्लाकर कहा, ये कुत्ते हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। गायों को खोलते समय साधु महाराज ने अपने ध्यान से चारों की हरकत को भांप लिया। उन्होंने अपनी झोपड़ी से बाहर आकर एक मंत्र पढ़ा, जिससे तालाब के पास का वातावरण भारी हो गया। मंगल ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। कल्लू ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? ये हमारा डर है। जल्दी से गायों को खींचो और भागो। गांव के कुछ लोग रात को तालाब के पास जाते थे। जब कुत्तों का भौंकना नहीं रुका, तो कुछ लोग वहां पहुंच गए। चोरों ने छिपने की कोशिश की, लेकिन उनकी परछाई बरगद के पेड़ के नीचे दिख गई। गांव वाले चिल्लाए, कौन है वहां? छिपने की कोशिश मत करो।
गौरी और श्यामा बहुत समझदार थी। जैसे ही चारों ने उन्हें खोलने की कोशिश की, गायों ने अपनी ताकत से रस्सियों को खींच लिया। गौरी ने जोर से डकार मारी और श्यामा ने अपने पैर पटकना शुरू कर दिया। मंगल को धक्का लग गया और वह तालाब में गिर पड़ा। चोरों के बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे। मंगलू ने कल्लू पर आरोप लगाया कि उसने कुत्तों को चुप कराने की योजना सही से नहीं बनाई। कल्लू ने भोलू को दोषी ठहराया कि उसने साधु की उपस्थिति को नजरअंदाज किया। इस बीच गांव वाले और पास आ गए। गांव वाले ने चोरों को पकड़ लिया और साधु महाराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। साधु ने कहा, तुम्हें गायों को चुराने का विचार आया, लेकिन नहीं सोचा कि पशु भी इंसानों की तरह भगवान की सृष्टि है। उनका पालन पोषण करने वाले गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चोरों ने झुककर साधु और गांव वालों से माफी मांगी। साधु ने उन्हें उनके कर्मों का फल समझाने के लिए तालाब की सफाई का दंड दिया। दोस्तों, ये जो गायें थी, रामपुर की गायें, इनकी ये विशेषता थी। सुनिएगा गौर से। ये गायें केवल साधु महाराज के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए विशेष थी। गौरी सफेद रंग की और बेहद शांत स्वभाव की थी, जबकि श्यामा काली रंग की और थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। ये दोनों गायें साधु महाराज की देखभाल में रहती और तालाब के पास घास चरती। गांव वाले इन गायों को बहुत मानते थे, क्योंकि साधु महाराज ने कहा था, गौरी और श्यामा ईश्वर के वरदान हैं। ये ना केवल गांव की शांति का प्रतीक है, बल्कि उनकी उपस्थिति गांव की खुशहाली का कारण है। जब चोरों ने गायों को चुराने की योजना बनाई, तो उन्हें लगा कि गायें उनके साथ आसानी से चल पड़ेंगी। लेकिन गौरी और श्यामा साधारण पशु नहीं थे। वे गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती थी। गौरी ने जैसे ही चोरों को अपने पास आते देखा, वह सतर्क हो गई। उसने श्यामा को इशारा किया और दोनों ने अपनी रस्सियों को कसकर पकड़ लिया। चोर जब उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे थे, तब गौरी ने धीरे धीरे अपनी रस्सी को खींचना शुरू किया, जिससे मंगल का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। श्यामा ने देखा कि चोरों की मंशा गलत है। उसने अपने सींगों को हिलाकर डराने की कोशिश की। जब भोलू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो श्यामा ने जोर से अपनी पूंछ घुमाई, जिससे भोलू को धक्का लगा। गाय तालाब के पास आने वालों कुत्तों को पहचानती थी। जैसे ही चोर उन्हें खींचने लगे, श्यामा ने जोर से डकार मारी, जिससे कुत्ते सतर्क हो गए। कुत्तों ने भौंकना शुरू किया और चोरों के पीछे दौड़ने लगे। गौरी और श्यामा की होशियारी यहीं खत्म नहीं हुई। जब चोरों ने दोबारा उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो गौरी ने तालाब के पास अपने पैरों से जमीन पर जोर से प्रहार किया। उसकी आवाज सुनकर तालाब की ओर गांव के कुछ लोग जागरूक हो गए। दोस्तों, वो जो तालाब था जहां गायें थी और जहां चोर छुपे थे, वो तालाब भी विशेष महत्व रखता था। वो तालाब केवल जल का स्रोत नहीं था, यह गांव की संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा था। यह तालाब बरसों पहले गांव के पूर्वजों ने बनवाया था और इसे गांव की जीवन शक्ति माना जाता था। तालाब से गांव के सभी पशुओं को पानी मिलता था। खासकर गौरी और श्यामा जैसे जानवर तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। गांव के खेतों की सिंचाई तालाब से होती थी। तालाब का पानी हरा भरा फसल उगने में मदद करता था। जब गांव वालों ने कुत्तों के भौंकने और गायों के बेचैनी से चोरों की उपस्थिति को भांप लिया, तो चोर डर गए। मंगल ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। अगर गांव वालों ने हमें देख लिया तो हमें मार डालेंगे। कल्लू ने तालाब के किनारे बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तालाब के पानी में उतर जाते हैं, वहां कोई हमें नहीं देखेगा। जब सब शांत हो जाएगा, तब भाग लेंगे। चोरों ने सोचा कि तालाब का गहरा पानी उन्हें गांव वालों से छुपा लेगा। वे धीरे धीरे पानी में उतर गए। चोरों ने बरगद के बड़े बड़े पत्तों और तालाब के पास की झाड़ियों में छुपने की कोशिश की। मंगल ने कहा, हम पानी में अपनी जगह बदलते रहेंगे। अगर गांव वाले यहां तक पहुंच भी गए,
तो वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। गायों और कुत्तों ने चोरों के छिपने की जगह को स्पष्ट कर दिया। कुत्ते तालाब के किनारे जोर जोर से भौंकने लगे। गांव वाले समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। गांव के कुछ युवक लाठी डंडे लेकर तालाब के पास आए। एक बुजुर्ग ने कहा, तालाब का पानी साफ दिखता है, अगर कोई इसमें छिपा है तो उसे बाहर निकालना आसान होगा। चोरों ने जैसे ही पानी में हिलने की कोशिश की, उनकी हरकतों से पानी में लहरें बनने लगी। गांव वालों ने लहरों की दिशा देखकर चोरों की सही जगह का पता लगा लिया। गांव वालों ने चारों तरफ से तालाब को घेर लिया। कुछ युवक तालाब में उतर गए। जब मंगल, भोलू और कल्लू ने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने खुद को गांव वालों के हवाले कर दिया। मंगल ने घबराते हुए कहा, हमें गलती हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। गांव वालों ने चोरों को पकड़कर साधु महाराज के सामने पेश किया। साधु ने कहा, तुमने तालाब को अपनी छुपने की जगह बना लिया, लेकिन यह गांव की आत्मा है। यहाँ छिपने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। यह पवित्र स्थान केवल सत्य और ईमानदारी को स्वीकार करता है। चोरों को तालाब की महत्ता समझ आ गई और उन्होंने यह वचन दिया कि वे कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। इसके बाद चोरों को तालाब की सफाई का दोबारा से दंड दिया गया। जब चोरों को गायों को चुराने की कोशिश सफाई का दंड देने के साथ साथ साधु महाराज ने कहा। साधु महाराज ने पहले तो उनकी आंखों में डर और लज्जा देखी, फिर उन्होंने शांत स्वर में उनसे कहा, किसी का जीवन ईमानदारी, सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। तुमने गायों को चुराने की कोशिश की और तालाब को अपनी शरण बनाया, लेकिन यह भूल गए कि यह दोनों पवित्र हैं। इन्हें चुराने का विचार तुम्हें बुरे कर्मों का प्रतीक है। साधु ने चोरों को यह समझाया कि गाय और तालाब प्रकृति के सबसे सुंदर उपहार हैं। अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो यह केवल गांव वालों के लिए हानि नहीं होगी, बल्कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। हर जीवन का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। साधु महाराज ने चोरों को दंड के बजाय उन्हें सुधरने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, तुमसे गलती हुई है, लेकिन हर गलती को सुधारा जा सकता है। तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारा दंड यह होगा कि तुम इस तालाब की सफाई करोगे और गायों की सेवा करोगे। यह तुम्हारे पापों का कर्म होगा और तुम्हारे जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। जब गांव वाले एकजुट होते हैं, यहाँ पर मित्रों एकता का महत्व भी चोरों को समझ आया। जब गांव वाले एकजुट हुए तो उन्होंने हर समस्या का समाधान किया। उन्होंने चोरों को पकड़कर दिखा दिया कि एकता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।